हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की, और 1857 की क्रांति में अपन ने नसीराबाद सैनिक विद्रोह, नीमच सैनिक विद्रोह और एरिनपुरा सैनिक विद्रोह पढ़ लिया है और अच्छी तरीके से कहानी की तरह से याद किया है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं कोटा का जन विद्रोह, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो यहाँ का शासक कौन था, पीए कौन था, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो कोटा विद्रोह हुआ, जन विद्रोह हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, इन सब से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज कोटा का जन विद्रोह पढ़ेंगे और कहानी की तरह इसको याद करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि क्रांति के समय अपने कोटा का शासक कौन हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय, और पीए कौन हो जाएगा, पॉलिटिकल एजेंट हो जाएगा मेजर बर्टन, और उसके दो छोरे फ्रैंक और आर्थर। यानी कि शासक तो कौन अपने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कहानी समझाने के लिए आपको। शासक राम सिंह द्वितीय कौन हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। और पीए कौन हो जाएगा, पीए हो जाएगा अपना मेजर बर्टन, कौन हो जाएगा, मेजर बर्टन। और इसके दो छोरे, कितने छोरे, दो छोरे, कौन कौन से, फ्रैंक और ऑर्थर, फ्रैंक ऑर्थर। और इसका एक निजी चिकित्सक था, यानी कि दो निजी चिकित्सक थे, इसके पर्सनल डॉक्टर थे इसके पास। कौन कौन से डॉक्टर्स, डॉक्टर्स वो हो जाएंगे डॉक्टर सैंडलर, डॉक्टर सैंडलर और डॉक्टर कोटम, डॉक्टर सैंडलर और डॉक्टर कोटम इसके निजी चिकित्सक थे। तो ये कोटा की स्थिति थी कि वहाँ पर शासक राम सिंह द्वितीय था और पीए मेजर बर्टन था, उसके दो छोरे फ्रैंक आर्थर और डॉक्टर्स, डॉक्टर सैंडलर और कोटम, ये वहाँ की स्थिति थी। तो फिर बात आती है 15 अक्टूबर 1857 को। 15 अक्टूबर 1857 को भवानी पलटन और नारायण पलटन ने क्रांति मतलब कि विद्रोह किया, विद्रोह को स्टार्ट कर दिया। किस किसने, भवानी पलटन और नारायण पलटन ने। तो क्वेश्चन आ जाए कि विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो भवानी पलटन और नारायण पलटन ने। जबकि नेतृत्व किसने किया, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। किसने किया, लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। मेहराब खां कहाँ से थे, करौली से थे, और अपने लाला जयदयाल मथुरा से हो जाएंगे। तो इन्होंने नेतृत्व किया। और फिर ये क्या करते हैं, ये अपना कोटा है, तो कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय को क्या करते हैं, नज़रबंद कर देते हैं। ये क्या करते हैं, नज़रबंद कर देते हैं, यानी कि छुपा देते हैं। और ये जो है मेजर बर्टन, फ्रैंक ऑर्थर, डॉक्टर सैंडलर और डॉक्टर कोटम, इन सब की हत्या कर देते हैं। कब, 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को इनकी हत्या कर दी जाती है और अपने राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया जाता है। फिर अपना जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस हैं, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है, सेनापति रॉबर्टसन की नेतृत्व में, सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में क्या करता है, सेना भेजता है। तो जैसे अपना ये आ रहा था यहाँ से, मान लो कि अजमेर में अपना एजीजी बैठा होगा, अजमेर से इसने सेनापति रॉबर्टसन को भेजा। तो जैसे करौली से जा रहा था, तो करौली का शासक मदन पाल सिंह कैसे कहता है कि भाई कहाँ जा रहा है रॉबर्टसन, तो रॉबर्टसन कहता है कि राम सिंह द्वितीय को छुड़ाने जा रहा हूँ, कोटा के जन विद्रोह को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो मदन पाल सिंह इससे कहता है कि तू अकेला क्यों जा रहा है, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ में, एक से भले दो। तो इसने कहा, रॉबर्टसन ने कहा ठीक है आजा। तो मदन पाल सिंह भी इसके साथ हो गया। कौन हो गया, करौली का मदन पाल सिंह इसके साथ हो गया। फिर ये आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक स्थान आता है पीपलदा ठाकुर। पीपलदा कहाँ पर पड़ता है, कोटा में। और पीपलदा के ठाकुर हो जाएंगे अजीत सिंह। और अजीत सिंह भी रॉबर्टसन से कहते हैं कि कहाँ जा रहा है भाई रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन कहता है कि अपने कोटा के जन विद्रोह को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो अजय सिंह कहता है कि अकेले क्यों जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो। तो रॉबर्टसन कहता है कि आजा भाई, तू भी आजा। तो अजीत सिंह भी इनके साथ हो जाता है। फिर ये आगे जाते हैं, तो आगे एक स्थान आता है, यहाँ से घूम के जाते हैं ये, तो फिर गेती चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से होते हुए जाते हैं। फिर ये गेती चित्तौड़गढ़ में अपना ठाकुर वहाँ का कौन, चतुर्भुज, ठाकुर चतुर्भुज भी इनसे कहता है कि कहाँ जा रहा है भाई रॉबर्टसन। तो रॉबर्टसन कहता है कि कोटा के जन विद्रोह को समाप्त करने जा रहा हूँ। तो ये अपने चतुर्भुज जी कहते हैं कि अकेले अकेले क्यों जा रहे हो भाई, हमें भी साथ में ले लो। तो रॉबर्टसन कहता है कि आजा भाई, तू भी आजा।
तो ये चतुर्भुज भी इनके साथ हो जाता है। तो कौन कौन, करौली का मदन पाल सिंह, गेती चित्तौड़गढ़ का चतुर्भुज और अपने पीपलदा का अजीत सिंह और रॉबर्टसन, तीनों कहाँ पहुँचते हैं, कोटा में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, कोटा में पहुँचते हैं। और कोटा में कब पहुँचते हैं, 30 मार्च 1858 को। कब पहुँचते हैं, 30 मार्च 1858 को पहुँचते हैं और क्रांतिकारियों को खदेड़ देते हैं। क्या करते हैं, क्रांतिकारियों को खदेड़ देते हैं और लाला जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ लेते हैं और 30 मार्च को इनको फांसी दे दी जाती है। 30 मार्च को इनको फांसी दे दी जाती है। और जब इनमें युद्ध हो रहा था इनके मध्य, अपने लाला जयदयाल और मेहराब खां जब रॉबर्टसन की सेना से लड़ रहे थे, तो अपने क्रांतिकारियों ने संबलगढ़ एमपी में, संबलगढ़ एमपी का एक शासक था विठल राव, कौन, गोविंद राव विठल, कौन, गोविंद राव विठल से क्या मांगते हैं, सैनिक सहायता मांगते हैं। लेकिन इस समय पर सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करवा पाता है। गोविंद राव विठल अपने क्रांतिकारियों को समय पर सैनिक सहायता उपलब्ध नहीं करा पाता है, इसलिए अपने क्रांतिकारी हार जाते हैं और रॉबर्टसन जीत जाता है। तो रॉबर्टसन क्रांतिकारियों को खदेड़ देता है 30 मार्च अपने 1858 को और कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। कौन, रॉबर्टसन कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और जो विद्रोह हो रहा था उस समय अंग्रेजों ने क्या किया कि जो भौरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, कोटा में, भौरगढ़ के व्यापारियों से 51 रुपये का व्यापारी दंड वसूला था। कितने रुपए का, 51 रुपये का व्यापारी दंड। कहाँ से, भौरगढ़ कोटा के व्यापारियों से। तो ये अपना छोटा सा कोटा का जन विद्रोह हो जाएगा। फिर इसके आगे की कहानी अभी बात करते हैं कि आगे क्या होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि लाला जयदयाल और मेहराब खां इन सब की हत्या कर देते हैं। फिर राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर दिया जाता है और फिर अपने एजीजी पैट्रिक लॉरेंस रॉबर्टसन को सेनापति बनाकर कोटा भेजते हैं। तो रास्ते में करौली का मदन पाल सिंह, अपने पीपलदा ठाकुर, अजीत सिंह और गेती चित्तौड़गढ़ का कौन, चतुर्भुज, इनकी सहायता के लिए आ जाते हैं और चारों मिलकर क्रांतिकारियों को खदेड़ देते हैं 30 मार्च 1858 को और कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लेता है रॉबर्टसन। और विद्रोह के समय भौरगढ़ के व्यापारियों से 51 रुपये का वसूला 51 रुपये का व्यापारी दंड वसूला जाता है। और जो अपने क्रांतिकारी हैं वो किससे सहायता मांगते हैं, ये मांगते हैं अपने संबलगढ़ एमपी के शासक। संबलगढ़ एमपी के शासक कौन, गोविंद राव विठल से सहायता मांगते हैं। लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल पाती है तो अंग्रेज लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे देते हैं, पकड़कर फांसी दे देते हैं। तो ये अपना कोटा का जन विद्रोह हो जाएगा। और इसके बाद कोटा के जो शासक हैं राम सिंह द्वितीय और वहाँ के महंत गुसाई के समझौते और क्रांतिकारियों की मिलीभगत की जांच हेतु कि आपने क्रांतिकारियों से मिलीभगत कर रखी थी, आप इनके साथ मिले हुए थे, तो इसकी जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया जाता है। कौन से आयोग का, लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया जाता है और इनको निर्दोष बता देता है। लॉर्ड रॉबर्ट आयोग राम सिंह द्वितीय को निर्दोष बता देता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि कोटा के जो शासक है अपने राम सिंह द्वितीय, उनके तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर देते हैं। क्या करते हैं, 11 कर देते हैं कि पहले 15 तोपों की सलामी दी जाती थी और क्रांति के बाद 11 तोपों की सलामी कर दी। और जो अपने करौली के शासक थे मदन पाल सिंह, उनके तोपों की सलामी को बढ़ाते हुए 13 से 17 कर दिया गया। यानी कि 4 कोटा वाले से घटाई और 4 करौली में जोड़ दी, क्योंकि करौली वाले ने इनकी सहायता की थी और अपने इन्होंने तो मिलीभगत कर रखी थी, इनको तो नजरबंद कर दिया था। और अपने करौली के शासक मदन पाल सिंह को GCSI ग्रांड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ द इंडिया की उपाधि दी जाती है। किसको, करौली के शासक मदन पाल सिंह को। तो ये अपना कोटा का जन विद्रोह हो जाता है। सर्वाधिक विप्लवकारी जन विद्रोह हो जाएगा, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला जन विद्रोह हो जाएगा और क्रांतिकारियों के दिन सर्वाधिक लंबे समय तक अधिकार में रहने वाला दुर्ग कोटा दुर्ग हो जाएगा। तो ये अपना कोटा का जन विद्रोह है। जल्दी से अब इसको लिख लेते हैं। तो अपने कोटा का जन विद्रोह कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 को। कब होता है, 15 अक्टूबर 1857 को। नेतृत्व कौन करते हैं यहाँ पर, नेतृत्व लाला जयदयाल, जो कि कहाँ से थे, ये थे अपने मथुरा से। कहाँ से थे, मथुरा से थे। और मेहराब खां, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में कि कोटा के 1857 की क्रांति के समय कोटा के जन विद्रोह का नेतृत्व किस किसने किया। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां ने नेतृत्व किया। और मेहराब खां करौली से हो जाएंगे। कहाँ से हो जाएंगे, करौली से हो जाएंगे। और शासक कौन हो जाएगा क्रांति के समय,
शासक, शासक शासक हो जाएगा अपना राम सिंह द्वितीय। आपको पहले बता चुका हूँ, राम सिंह द्वितीय जयपुर में भी था, और एक राम सिंह अपने यहाँ पर भी था द्वितीय, और एक राम सिंह अपने बूंदी में भी था। और यहाँ का पीए पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा? मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। और इसके दो पुत्र हो जाएंगे, फ्रैंक व ऑर्थर, फ्रैंक व ऑर्थर। और इसके डॉक्टर हो जाएंगे, दो डॉक्टर्स, 2 डॉक्टर्स। कौन कौन से? डॉक्टर सैंडलर, सैंडलर व डॉक्टर कोटम। कौन कौन से? डॉक्टर सैंडलर व डॉक्टर कोटम। तो फिर ये अपने कोटा के पीए मेजर बर्टन, बर्टन नहीं बर्टन, बर्टन। और इसके दो पुत्र फ्रैंक ऑर्थर, 2 डॉक्टर हो जाएंगे इसके निजी चिकित्सक, डॉक्टर सैंडलर व डॉक्टर कोटम। तो 30 अपने 15 अक्टूबर की बात है। 15 अक्टूबर को, कब? 15 अक्टूबर को क्रांतिकारी मेजर बर्टन, मेजर बर्टन, फ्रैंक ऑर्थर व डॉक्टरों की हत्या कर देते हैं। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, डॉक्टरों की हत्या कर देते हैं, डॉक्टरों की हत्या कर देते हैं और अपने राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर देते हैं। और राम सिंह द्वितीय को क्या कर दिया जाता है? नज़रबंद। राम सिंह द्वितीय को नज़रबंद कर देते हैं, नज़रबंद कर देते हैं। और कोटा में जन विद्रोह की शुरुआत किसने की? कोटा जन विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन व नारायण पलटन ने की। कोटा जन विद्रोह की शुरुआत भवानी पलटन, किसके द्वारा? भवानी पलटन व नारायण पलटन ने की। किसने? भवानी पलटन व नारायण पलटन ने की, नारायण पलटन ने की। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है। फिर अपने पैट्रिक लॉरेंस रॉबर्टसन को सेनापति बनाकर भेजता है कोटा, और फिर रास्ते में करौली का मदनपाल सिंह, अपने अजीत सिंह और चतुर्भुज मिलेंगे। उनको लेते हुए 30 मार्च को क्रांतिकारियों को खदेड़ेंगे और कोटा दुर्ग पर अधिकार करेंगे। तो जल्दी से आगे की कहानी भी लिख लेते हैं अब। तो कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाने हेतु, कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाने हेतु, आज़ाद करवाने हेतु कोटा दुर्ग को आज़ाद करवाने हेतु एजीजी लॉरेंस लिख देता हूँ डायरेक्ट, एजीजी लॉरेंस सेनापति रॉबर्टसन के नेतृत्व में, सेनापति रॉबर्टसन सन के नेतृत्व में सेना भेजता है। कहाँ भेजता है? कोटा भेजता है, सेना भेजता है। और रास्ते में इनको रॉबर्टसन का सहयोग, रॉबर्टसन का सहयोग कौन कौन करेंगे? पहले मिलेगा अपना करौली का मदनपाल सिंह। कौन? पहला हो जाएगा करौली का मदनपाल सिंह। कौन हो जाएगा? करौली का मदनपाल सिंह, मदनपाल सिंह, करौली शासक मदनपाल सिंह। सेकंड नंबर पे अपने पीपलदा के ठाकुर। पीपलदा कहाँ पर पड़ता है? कोटा में पड़ता है। कहाँ पर? पीपलदा ठाकुर अजीत सिंह। कौन? अजीत सिंह। अजीत सिंह भी इसकी सहायता करता है रॉबर्टसन की। और तीसरे नंबर पे हो जाएगा अपना गैथी चित्तौड़गढ़ का ठाकुर, गैथी चित्तौड़
का ठाकुर कौन हो जाएगा? अपने चतुर्भुज। चतुर्भुज भी रॉबर्टसन का सहायता करता है। और अब लिखते हैं कि रॉबर्टसन के आक्रमण के समय अपने क्रांतिकारी किससे सहायता मांगते हैं? संबलगढ़ एमपी के शासक गोविंदराव विट्ठल से सहायता मांगते हैं। रॉबर्टसन के आक्रमण के समय क्रांतिकारी संबलगढ़ एमपी, संबलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? एमपी में पड़ता है। संबलगढ़ एमपी के शासक, संबलगढ़ एमपी शासक कौन हो जाएगा? गोविंदराव विट्ठल से सैनिक सहायता मांगते हैं, लेकिन ये उपलब्ध नहीं कराता है, सैनिक सहायता मांगते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि किससे सैनिक सहायता मांगी थी? तो संबलगढ़ एमपी के शासक गोविंदराव विट्ठल से। अब लिखते हैं कि 30 मार्च 1858 को रॉबर्टसन ने क्रांतिकारियों को खदेड़कर कोटादुर्ग पर अधिकार किया। क्रांतिकारियों को खदेड़कर कहाँ अधिकार किया? कोटादुर्ग पर अधिकार किया। क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। और लाला जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। कब? 30 मार्च को। और फिर राम सिंह द्वितीय के ऊपर क्या बनाया गया? लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया, जिसने इसको निर्दोष बताया। तो आगे की कहानी भी लिख लेते हैं हम जल्दी से। तो लिखते हैं कि लाला जयदयाल व मेहराब खां को गिरफ्तार कर 30 मार्च, उसी दिन फांसी दे दी इनको। 30 मार्च 1858 को फांसी दी गई बेचारों को। और उसके बाद लिखते हैं कि विद्रोह के समय अपने भंवरगढ़ के जो व्यापारी थे उनसे 51 रुपये का व्यापारी दंड वसूला गया था, उसको भी लिख लेते हैं। विद्रोह के समय अंग्रेजों ने भंवरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? कोटा। भंवरगढ़ कोटा के व्यापारियों से 51 रुपये, कितने का? 51 रुपये का व्यापारी दंड वसूला। उसके बाद क्या होता है कि कोटा शासक महाराव राम सिंह द्वितीय और महंत गुसाई के समझौते और क्रांतिकारियों की मिलीभगत की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया जाता है। फिर इनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और फिर इनके तोपों की सलामी घटा दी जाती है। तो इनको भी लिख लेते हैं कि कोटा शासक महाराव राम सिंह द्वितीय व महंत गुसाई के समझौते एवं क्रांतिकारियों से मिलीभगत की जांच हेतु लॉर्ड रॉबर्ट आयोग, कौन से आयोग का? लॉर्ड रॉबर्ट आयोग
का गठन किया जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया जाता है, जिसने राम सिंह द्वितीय को निर्दोष बताया, जिसने राम सिंह द्वितीय को निर्दोष बताया, द्वितीय को निर्दोष बताया। और आगे क्या होगा कि अपने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी घटा दी जाएगी, 15 से 11 कर दी जाएगी, और करौली के मदन पाल सिंह की तोपों की सलामी अपने 13 से 17 कर दी जाएंगी, और GCSI की उपाधि दी जाएंगी करौली के मदन पाल सिंह को। तो ये कोटा का जन विद्रोह। आगे की बातें लिखते हैं हम जल्दी से। तो लिखते हैं कि राम सिंह द्वितीय के सम्मान में कमी करते हुए, राम सिंह द्वितीय के सम्मान में कमी करते हुए तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी गई, और करौली शासक मदन पाल सिंह, और करौली के मदन पाल सिंह का सम्मान बढ़ाते हुए तोपों की सलामी कितनी की गई, 13 से 17 कर दी गई, यानी कि 4 कोटा वाले की घटाई और 4 मदन पाल सिंह की बढ़ाई कर दी गई, 17 कर दी गई। और मदन पाल सिंह को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी, GCSI, फुल फॉर्म ग्रांड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ द इंडिया की उपाधि दी। तो ये है अपना कोटा का जन विद्रोह। और अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे नोट लिखते हैं कि राजस्थान का सर्वाधिक विप्लवकारी जन विद्रोह कोटा का हो जाएगा, और क्रांतिकारियों के सबसे सर्वाधिक लंबे समय तक अधीन रहने वाला दुर्ग कोटा दुर्ग हो जाएगा। तो नोट लगाकर लिखते हैं अब नोट, और नोट में लिखते हैं कि राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय तक कोटा दुर्ग रहा। और कितने महीने तक रहा, लगभग 6 महीने। देख लो, 15 अक्टूबर से 30 मार्च आ गई, लगभग 6 महीने। और अगले नोट में लिखते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक विप्लवकारी जन विद्रोह कोटा का था। सर्वाधिक विप्लवकारी यानी कि हंगामे वाला विप्लवकारी, तोड़फोड़ ज़्यादा यहाँ पर हुई, विप्लवकारी जन विद्रोह कोटा का था। और सबसे बड़ा जन विद्रोह भी कोटा का हो जाएगा। तो ये कोटा का जन विद्रोह समाप्त होता है। तो एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। देखो कि कोटा के जन विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खां ने किया। कोटा का शासक राम सिंह द्वितीय और वहाँ का पीए मेजर बर्टन, उसके 2 छोरे फ्रैंक और ऑर्थर।
और उसके 2 निजी चिकित्सक डॉक्टर सैंडलर और डॉक्टर कोटम। इनकी हत्या कर दी गई 15 अक्टूबर 1857 को। राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया गया। नारायण पलटन और भवानी पलटन ने क्रांति की शुरुआत की, विद्रोह की शुरुआत की। उसके बाद फिर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस क्या करता है, रॉबर्टसन को भेजता है कोटा दुर्ग। तो रॉबर्टसन जा रहा था तो रास्ते में करौली का शासक मदन पाल सिंह मिला, उसको साथ लिया। फिर अपने पीपलदा का ठाकुर अजीत सिंह मिला, उसको भी साथ लिया। और फिर गेती चित्तौड़गढ़ का ठाकुर चतुर्भुज मिला, उसको भी साथ में लिया। और उसके बाद जब युद्ध हुआ क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के मध्य, तो अपने क्रांतिकारियों ने संबलगढ़ एमपी के शासक गोविंदराव विट्ठल से सहायता मांगी, लेकिन इनको कोई सहायता नहीं मिली। तो 30 मार्च को रॉबर्टसन ने क्या किया, अपने कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया और भौरगढ़ के 7 व्यापारियों से क्या वसूला गया, 51 रुपये का व्यापारी दंड वसूला गया था। और 30 मार्च 1858 को ही लाला जयदयाल और मेहराब खां को गिरफ्तार कर इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद फिर अपने राम सिंह द्वितीय पर लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया कि इन्होंने महंत गुसाई के साथ समझौता किया है और क्रांतिकारियों के साथ इनकी मिलीभगत थी, तो इसलिए लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया, जिसने इसको निर्दोष बता दिया। राम सिंह द्वितीय को निर्दोष बताया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि राम सिंह द्वितीय के सम्मान में कमी करते हुए तोपों की सलामी को 15 से घटाकर 11 कर दिया। 4 घटाई तो 4 अपने करौली के शासक मदन पाल सिंह को दे दी कि आप के सम्मान को बढ़ाते हुए हम 13 से 17 करते हैं, क्योंकि आपने हमारी सहायता की है। और इसको GCSI की भी उपाधि दी गई, किसको, मदन पाल सिंह को, ग्रांड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ द इंडिया, इसकी उपाधि दी गई। उसके बाद अपन ने 1-2 नोट देखे कि सर्वाधिक विप्लवकारी कोटा का जन विद्रोह हो जाएगा और सर्वाधिक लंबे समय तक क्रांतिकारियों के अधीन रहने वाला दुर्ग कोटा दुर्ग हो जाएगा। तो अपना कोटा का जन विद्रोह भी समाप्त होता है। तो आई होप आपको कहानी की तरह समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।